हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों आपकी जेल वार्डर फायरमैन की स्पेशल क्लास हम चलाते हैं। तो ये आपकी हिंदी की क्लास है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज हम इसमें करेंगे समास। तो समास हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होता आ जाता है आपका अलुक तत्पुरुष समास। तो एक तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है अलुक समास, जो कि आपने कई जगह पढ़ा होगा, तत्पुरुष बहुवचन द्विगु समास या द्वंद्व समास, लेकिन आपको अलुक समास का नहीं पता होगा। तो चलिए हम इसमें बताते हैं कि इसमें पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो शब्द के बाद होता है वो उसमें कारक चिन्ह होगा, किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। जैसे युधिष्ठिर, आपका युधिष्ठिर बन जाता है। तो युधिष्ठिर यानी युद्धि, युद्ध में। तो युद्धि आपका युद्ध में है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में टिके रहने वाला। अथवा ज्येष्ठ पांडे, तो ज्येष्ठ पांडे यानी जो सबसे बड़े वाला था वो उसमें युद्ध स्तर में टिका हुआ था, यानी ज्येष्ठ पांडे। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देख ले मानसिज। तो मानसिज जैसे आ जाता है, मानसिज में मन में जन्म लेने वाला। तो जो मन में जन्म लेता है तो जो उसको बोलते हैं कामदेव। तो इसमें आपका मन में जन्म दे, तो ये आपका देखे कारक चिन्ह है। तो ये आपको याद रखने हैं कि मानसिज, मानसिज का मतलब जो मन में जन्म लेने वाला का अर्थात कामदेव। तो इसमें किसी न किसी रूप में बाद में इसमें कारक चिन्ह आ जाता है। खेचर, खेचर खे, जो आकाश में विचरने वाला होता है। तो वो आकाश में कौन विचरते हैं? तो पक्षी विचरते हैं। तो कारक चिन्ह हो गया आपका। सारजिज, सारजिज सर तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जो तालाब में जन्म लेता है उसको कमल कहते हैं। ठेकेदार, तो ठेकेदार का क्या मतलब होता है? जो ठेकेदार होता है। तो इसमें तो खाली यही होगा, जो ठेकेदार होता है। तो ठेका लेता है तो उसको ठेकेदार बोलते हैं। तो इसका कुछ ज़्यादा खास मीनिंग नहीं निकलता। धनचय, तो धनचय आपका होता है धन यानी कुबेर को जीतने वाला। जो धन को जीतने वाला होता है उसको बोलते हैं धनचय। तो आपको याद रखना है। सूबेदार, सूबेदार में आपका आ जाता है सूबे स्थान को दार मालिक, यानी जो सूबे के स्थान का दार मालिक होती है, अर्थात उसमें कारक चिन्ह आपका बन जाता है। तो इसको अलुक तत्पुरुष समास ही कहते हैं। होगा तत्पुरुष समास, लेकिन अलुक तत्पुरुष समास कहलाए। वाचस्पति, जो वाणी का पति होता है उसे वाचस्पति कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उपत तत्पुरुष समास। तो उपत जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, तो इसमें समास जिनका बदलाव शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे चार, कार, चरकर, गै आदि शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये स्वतंत्र तो नहीं होते, लेकिन जो समास में आते हैं उनका निर्माण सहायक होता है। जैसे अम्बुद, अम्बुद जल को देने वाला। तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा, अम्बुद। तो अम्बुद में आपका जल को देने वाला। जलचर, जो जल में विचरण करने वाला। दिनकर, तो दिन को करने वाला। तो दिनकर होता है जो दिन को करने वाला होता है, तो वो होता है आपका सूर्य। तो इसमें अगर आप सूर्य लिखेंगे तो आपका करक चिन्ह आ जाएगा, अलुक समास आ जाएगा। लेकिन इसमें उपपद तत्पुरुष समास है ये। तो इसमें क्या होगा? नभचर, नभ में चढ़ने वाला, विचरने वाला। जो नभ में विचरने वाला होता है वो क्या होता है? पक्षी। तो निश्चाचर, तो निश्चाचर में क्या होता है? निश्चा में विचरने वाला। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। तो ये सब आपके आ जाते हैं। इसमें उपपद, यानी उपपद का मतलब है जो पहला पद होता है उसको, उसका ये तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं। कुम्भकाट, तो कुम्भकाट को कुंभ को बनाने वाला। तो जो कुम्भकाट होता है वो कुंभ को बनाने वाला होता है। मूर्तिकार, जो मूर्ति को बनाता है, बनाने वाला। महीप, महीप को पालने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। चरमकार, चरम का काम करने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला।
तो स्वर्ग आपका स्वयं गमन करने वाला। आगे देखते हैं कृत्यज्ञ, तो कृत्यज्ञ आपका होता है कृत्य उपकार को नष्ट करने वाला, फलदायी फल को देने वाला, लाभप्रद लाभ को प्रदान करने वाला, कष्टप्रद कष्ट को प्रदान करने वाला। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है आपका न्यू तत्पुरुष समास। संस्कृत में निषेध आदि के अर्थ में पूर्णतः न या अन लगाकर जो आ जाते हैं उनको तत्पुरुष समास बनते हैं। जैसे न अन को गति शब्द कहा जाता है, तो जैसे अनाथ, तो अनाथ का न, तो अनाथ में न आ जाए अनाथ, तो अनाथ में ए आ जाए तो नाथ, न ए नाथ। तो इसमें क्या, इसमें आपका क्या बन गया नैन तत्पुरुष समास। अन्याय, तो न ए तो न्याय, अनाचार न अन आचार, तो इसमें अभी आपका न्यून तत्पुरुष समास आ जाता है। आजन्मा, तो न जन्म लेने वाला, तो इसमें भी आपका न्यून तत्पुरुष समास आ जाता है। अमर न मरने वाला, अडिंग न डिगने वाला, और इसमें अशोच, इसमें हो जाता है सोचनीय जो सोचता है, तो ये आपका न्यून तत्पुरुष समास हो जाता है। अनभिग न भिग, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। अक्रम, तो बिना क्रम के, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास आ जाता है न्यून तत्पुरुष। अनादर आदर से रहित, अधर्म धर्म से रहित, अनदेखा न देखा न देखा, अचल न चल, अछूत न छूत, अनुचिक न उचिक, अनाश्रित न सारथी, अगोचर न गोचर, अनावरत न वरत, नालायक नहीं है लायक जो, तो इसको बोलते हैं, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। अनंत न अंत, तो जिसका नहीं अंत हो उसको भी, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। अनादि न आदि, असंभव तो न संभव, अभाव न भाव, अलौकिक न लौकिक, अनपढ़ न पढ़ा हुआ, निर्विवाद बिना वाद के, तो इसमें भी आपका नयून तत्पुरुष समास आ जाता है। आगे देखते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास, तो जहाँ समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ न्याय पद भी लुप्त हो जाते हैं तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में लुप्त पद प्राय बीच में आता है। जैसे कन्यादान, तो कन्या को किया हुआ दान, तो वो हो जाता है, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास ही आ जाता है। इसमें आ जाता है लुप्त पद समास। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पद लुप्त होता है और इस समास में लुप्त पद प्राय बीच में आता है हमेशा। तो जैसे कन्या को किया हुआ दान, जैसे कन्यादान, तो इसमें आपका यहाँ पे बीच में आ जाता है, इसमें लुप्त यानी छिपा हुआ है। तो इसमें जल कुंभी, जल में उत्पन्न वाला, ये रहा जल में उत्पन्न वाला, जल कुंभी होने वाला। गुड़ धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। रसगुल्ला, तो रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो इसमें भी आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। पर्णशाला, तो पर्ण से निर्मित शाला, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली चक्की हो जाती है, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी पवन, ये रहा आपका लुप्त हो गया है यहाँ पे पद। हथकरघा, हाथों से चलने वाला हथकरघा। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला पोत, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है लुप्त पद। ऊंट गाड़ी, तो ऊंट से चलने वाली गाड़ी, तो ये यहाँ पे आ जाता है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास। पकौड़ी, तो पकी हुई बड़ी, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस। मधुमक्खी, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी, तो इसमें भी आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका आ गया, इसमें आपका तत्पुरुष समास तो आपके खत्म हो जाते हैं, आपके लुप्त हो गया, ये आपका लुप्त हो उपपद हो गया, और आपका इसमें आपका न्यून हो गया, और आपका अलौकिक तत्पुरुष। अब आगे आ जाते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष समास पे। तो जो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण तथा उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए, और दूसरा पद विशेष्य तथा उपमा जिसके द्वारा तुलना की जाए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए, इस समास के दो प्राय रूप हैं, जैसे विशेषता वाचक कर्मधारय, उपमान वाचक कर्मधारय। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे विशेषता वाचक कर्मधारय,
इसे प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जैसे महाराज, तो महाराज क्या हो जाता है, महान है जो राजा, तो उसको बोलते हैं। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। जो जैसे महा हो गया तो राज हो गया, तो महान है जो राजा, यानी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। महापुरुष, तो महा क्या हो गया, महान है जो पुरुष, द्वितीय पद की विशेषता बताई, तो इसमें आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाता है। नीला आकाश, तो नीला है जो आकाश, यानी द्वितीय पद की प्रधान विशेषता बताई, तो इसमें भी आपका आ जाता है तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष समास। महाकवि, महान है जो कवि, तो इसमें भी आपका द्वितीय पद प्रधान हो जाता है। नीलो तैपल, जो नीला है जो उत्पल कमल अर्थात, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास आ जाता है। महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो महान है जो पुरुष, इसमें भी आपका क्या आ जाता है, इसमें भी आपका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो ये भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाता है। महर्षि, महान है जो ऋषि, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास है। महासहयोग, महान है जो सहयोग, तो महासहयोग, तो इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। शुभागमन, तो सुबह है जो आगमन, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं। सज्जन, तो सत है जो जन, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की कर्मधारय तत्पुरुष समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो महात्मा में भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बताए। सद्बुद्धि, तो सत है जो बुद्धि, तो इसमें भी आप कर्मधारय तत्पुरुष समास है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। मदाग्री, मद है जो अग्री, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य, तो उसका मूल्य बहुत है, तो इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। अरुणाचल, अरुण है जो अचल, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। देवऋषि, देव है जो ऋषि, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता। परमात्मा, तो परम है जो आत्मा, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, तो इसमें भी आपकी कर्मधारय तत्पुरुष समास। कृताक, कृत है पूर्ण हो गया है जिसका अर्थ उद्देश्य। दृढ़ प्रतिज्ञ, तो दृढ़ है जिसका प्रतिज्ञा, तो इसमें भी आपका आ जाता है कर्मधारय तत्पुरुष समास। राजर्षि, राजा है जो ऋषि, अर्थात इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास आ जाता है। अंधकूप, अंधा है जो कूप, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है कर्मधारय। कृष्ण सर्प, तो इसमें भी आपका कृष्ण काल है जो सर्प, तो नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता है। नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता है। महाजन, महान है जो जन, इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। महादेव, महान है जो देव, इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो कर्मधारय तत्पुरुष। अधपक्का, तो जो आधा पका हुआ हो, इसमें भी आपका द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं। आगे है आधा लिखा, तो आधा खिला, जो आधा खिला हुआ फूल होता है, उसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बताया। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष। सरधर्म, सत है जो धर्म, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो द्वितीय पद की विशेषता कर्मधारय। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास। परमानंद, परम है जो आनंद, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता ही बता रहा है। दुरात्मा, दूर है बुरी जो आत्मा, तो इसमें भी आपका कर्मधारय द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। भल मानुष, तो भला है जो मानुष, तो द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं। महासागर, महान है जो सागर, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। महाकाल, महा है जो काल, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। महादीप, तो महान है जो दीप, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। काक
पुरुष तो कायर है जो पुरुष, इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता बताया है। बड़भागी तो बड़ा है जो भाग्य जिसका, तो वो बोलते हैं बड़भागी, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। कल मुहा काला है जिसका मुंह, तो उसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। नकटा तो ना जिसका नाक कटा हुआ है, तो उसको में आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। जवान मर्द तो जवान है जो मर्द, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। अधमरा आधा है मरा हुआ, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। निर्विवाद निवाद से निर्वित, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। महाप्रज्ञ महान है जिसकी प्रज्ञा, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। नलकूप नल से बना हुआ जो कूप, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। पर कटा पर है जिसके कटे हुए, इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बताया। दुम कटा दुम में कटी हुई जिसकी, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। प्राण प्रिय प्राण है जो प्राणों का, प्रिय है जो प्राणों का, तो इसमें भी आपके कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाता है। परकटा नलकुम महाप्रज्ञ निर्विवाद। अल्पसंख्या अल्प है जो संख्या, तो इसमें भी आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो पूछ तारा तो जिसकी पूंछ है जिसकी तारे की, तो इसमें पूछल तारा बोलते हैं, तो इसमें भी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। नवागतुंग नया है जो आगुंत, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। वक्त टूंड तो वरक टेढ़ी है जो टूंड, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। चौसिंगा चार है जिसके सींग, तो इसमें भी आपकी कर्मधारय तत्पुरुष। अध जला जो आधा जला हुआ हो, उसको भी द्वितीय पद की कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। अति वृष्टि तो अति है जो वृष्टि, तो इसमें भी आपका द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। महारानी तो महान है जो रानी, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की ही विशेषता बता रहा है। नारा धर्म तो नर है जो धर्म पापी, तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। नवदबंती तो इसमें भी आपकी द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं। उपमान वाचक कर्मधारय, इसमें एक पद उपमान द्वितीय पद उपमेय होता है। जैसे तो उपमान कर्मधारय आ जाता है इसमें कर्मधारय में, वो तो आपका कर्मधारय तत्पुरुष था, ये वाचक कर्मधारय ही है। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपके द्वितीय पद उपमेय होगा, तो इसमें एक पद उपमान होगा और द्वितीय पद उपमान होगा। जैसे बाहु टूंड तो बाहु है दंड, तो इसमें ये आपका उपमान होगा, ये आपका उपमेय हो गया, तो ये आपका दंड क्या होगा, इसमें उपमेय होगा। चंद्रवदन चंद्रमा के समान वदन, तो चंद्रमा आपका उपमान होगा और वदन आपका इसमें आपका उपमेय होगा। कमल नयन तो कमल के समान, तो कमल हमेशा आपका उपमेय होगा और नयन आपके उपमा होगा, यानी उसकी विशेषता, तो नयन आपका उपमेय होगा। मुखारविद तो अरविंद, तो अरविंद मुखराविंद यानी अरविंद, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये आपका उपमेय होगा और ये आपका उपमान होगा, उसकी विशेषता बता रहा है। और मर्ग नयन तो मर्ग आपके उपमेय हो गया और ये आपका उपमान हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका उपमेय होगा। तो आगे देखते हैं। मीनाक्षी तो मीन के समान आंखों वाली, तो इसमें क्या होगा, मीन आपकी उपमेय हो गई और ये आपका उपमा हो गया, तो ये आपको याद रखना है, यानी ये आपका उपमान हो गया और ये आपकी उपमेय हो गई। और आगे देखते हैं। चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा आपका हमेशा उपमान होगा और ये आपकी मुख हमेशा उपमेय होगी, यानी उसकी विशेषता। चंद्र के समान मुख है, तो मुख हमेशा विशेषता बता रहा है। चंद्रमुख जो चंद्र के समान, तो इसमें भी आपका ये आपका उपमान होगा, ये आपका उपमेय। नरसिंह तो नरसिंह आपका उपमेय होगा और नर आपका उपमान, नरसिंह आपका सिंह आपका उपमान होगा, ये आपका उपमेय होगा। कमल तो कमल आपका उपमान होगा, ये चरण आपके उपमेय हो गए। आगे देखते हैं। आगे है क्रोधाग्नि, तो क्रोधाग्नि में आपका क्या आ जाता है, क्रोधाग्नि में अग्नि के समान क्रोध वाला, तो इसमें क्या होगा, ये आपका उपमान होगा, ये आपका उपमेय होगा। कुसुम कोमल को तो कुसुम आपका ये आपका उपमान होगा और कोमल आपके उपमेय हो गया। और ग्रस्त रतन, तो इसमें आपका रतन आपका उपमान हो गया, ये ग्रंथ आपका उपमेय होगा। पाषाण हृदय तो पाषाण आपका
उपमान होगा और हृदय आपका उपमेय होगा। देह लता, तो देह देह आपका उपमान होगा, लता आपके उपमेय होगा। केन कलातक, तो केनक आप कनक आपके उपमान होगा और लता आपके उपमेय होगा। आगे देखते हैं। कर कमल, तो कमल आपके उपमान होगा और कर आपके उपमेय होगा। वाचन वाचना अमृत, तो अमृत आपका उपमान होगा और वाचन आपका उपमेय होगा। अमृतवाणी, तो अमृत आपकी उपमान होगा और वाणी आपकी उपमेय होगा। विद्या धन, तो विद्या आपकी उपमान होगा और धन आपका उपमेय होगा। वज्र देह, तो व्रज आपका उपमान होगा और देह आपका उपमेय होगा। संसार सागर, तो संसार आपका उपमान होगा और सागर आपका संसार आपका उपमान होगा, सागर आपका उपमेय होगा। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका द्विगु समास। तो चलिए आपका क्रमधारय समाप्त होता है, अब आपका आ जाता है इसमें द्विगु समास। तो दोस्तों ये जो द्विगु समास है ये हम आपकी कल की वीडियो में कर लेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरा समास समाहार समूह का बोध कराए वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे स्वर्ण द्विगु में भी द्विगु समास है, जैसे एक लिंग एक ही लिंग, तो इसमें भी आपका द्विगु समास खुद पे खुद है। दोहराया दो राहों का समाहार, तो इसमें भी आपका द्विगु समास है। तिराया तीन राहों का, तो इसमें भी आपका द्विगु समास है। चौराहा चार राहों का। पंचतत्व, तो इसमें भी पांच, मतलब जहाँ भी ये पंचवटी नवरत्न ये आपका 10वें, तो ये भी आ जाता है, तो इसमें हमेशा द्विगु। त्रिफला तीन फलों वाला, तो त्रिभुवन तीन भवनों वाला, इसमें हमेशा द्विगु समास होगा। त्रिलोक तीन लोकों का समाहार। त्रिशूल तीन शूलों का समाहार। त्रिवेणी तीन वेणी वाला संगम, तो इसमें भी आपका द्विगु समास होगा। द्विवेदी द्विवेदी दो वेदों वाला, तो इसमें भी आपका चतुर्थी तिराह सप्तह चवर्ती अठवारा पंचमाता, तो इसमें हमेशा द्विगु समास ही होगा। त्रिलोकी सतसई एक अंकी एक तरफा इकलौता चतुर्भुज त्रिभुज पंचेरी, यानी जो भी संख्यावाचक शब्द आएंगे उसमें हमेशा आपका द्विगु समास होगा। जैसे षटकोण दुपहिया चौपहिया त्रिमूर्ति सप्तर्षि दुनाली चौपाया चौमासो 31 37 तिरसा अष्टधातु, तो जो भी इस टाइप के शब्द आएंगे आपके उनमें आपका द्विगु समास ही होगा। तो दोस्तों द्विगु समास भी आपका खत्म हो गया है, तो अगली वीडियो में मैं आपका द्वंद्व समास कराऊंगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।